हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं हूं श्वेता तिवारी और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पे। तो देखिए, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं नहा चुकी हूं। नहा के मैं किचन में आ गई हूं। तो रात में ये पूरे बर्तन जो है मैंने धो के यहाँ पे रख दिए थे। तुरंत उसको हमने रैक में नहीं सेट किए थे क्योंकि गीले रहते हैं और गीले बर्तनों को एकदम से रैक में लगा दो ना तो जंग लग जाती है। जो स्टील के जैसे हमारे रैक जो बने हुए हैं उसमें थोड़ा सा जंग लगने का भी प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए उसको मतलब हमने धोने के बाद में वैसे ही छोड़ दिए थे। और बस अब फटाफट 5 मिनट लगता है, तो इनको हम फटाफट जो है रैक में अभी बर्तनों को मैं सेट कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, बस अभी टाइम मतलब मैं नहा धो के आई हूँ और टाइम हो गया है करीब मतलब 6:30 पौने 7 बज रहे होंगे और अच्छा खासा अभी दिन भी निकल गया है। तो बस यहाँ पे अब बच्चों का जो है लंच पैक करने की तैयारी करूँगी और साथ में चाय चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दूध निकाल लिया है। दूध को मैंने वही बड़े पतीले में अपने खाली कर लिया है। तो बस साथ में दूध चढ़ाऊँगी और यहाँ पे देखिए मैंने चाय भी रख दी है। तो ये दोनों काम मतलब एक साथ ये होते रहते हैं और उसके बाद फिर मैं बच्चों का लंच पैक करने की तैयारी मैं करती हूँ। तो वहाँ पे देखिए, आपको 2 पतीले दिख रहे होंगे जिसमें मैंने ऑलरेडी ना पालक जो है मम्मी शाम को लेकर आई थी, तो मैंने पालक जो है वो कट करके रख दी है। तो आज मैं प्लानिंग है कि चलो पालक के पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पालक नहीं आई थी, थोड़ी सी पालक लेके आई थी। तो उसकी सब्ज़ी तो बन नहीं पाएगी क्योंकि कम लग रही थी मुझे। तो मैंने कहा चलिए पालक के पराठे ही बना लेती हूँ। और मॉर्निंग में थोड़ा कुछ ऐसे ही ड्राई मतलब मुझे खाना बनाना रहता है ना, क्योंकि बच्चे जो है वो टिफ़िन में लेके जाते हैं, तो ऐसा लगता है कुछ अच्छा भी बन जाए और ड्राई भी रहे, जो गिरे भी ना उनके टिफ़िन में। तो पराठे वगैरह हेल्दी भी हैं, मतलब वो पालक डाल दूंगी तो वो हेल्दी भी हो जाएगा उनके लिए और वो खुश होकर खा भी लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पालक को अच्छे से धो लिया है और यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है। चाय मेरी बन चुकी है, मैं सबको चाय दे के आ गई हूँ। मैंने अपनी चाय आप देख सकते हैं कप रखा हुआ है सामने। तो यहाँ पे मैंने उसमें नमक, अजवाइन और मिर्ची जो है वो डाल ली है और साथ में मैंने यहाँ पे भी पालक भी ले ली है। तो बस अब इसका मैं आटा जो है वो बना लूँगी फटाफट। तो थोड़ा सा नमक और अजवाइन वगैरह डाल देते हैं ना, तो जैसे बच्चों को उसके साथ में सब्जी भी नहीं दूंगी तो भी वो वैसे ही सॉस वगैरह ले जा लेंगे, तो भी वो अच्छा लगता है। या अचार ले जाना होगा तो वो अचार के साथ भी आराम से खा लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा आटा है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, मैंने आटा गूंद लिया है। तो बस अब फटाफट पराठे बनाने की तैयारी करती हूँ और बच्चों का जो लंच है वो पैक कर दूंगी। और बच्चों को भी मैंने साथ में उठा दिया था, तो ये लोग तैयार हो रहे हैं। शायद अनिका तो तैयार हो चुकी और कुशाग्र भी साथ साथ में तैयार हो रहा। तो मतलब बीच बीच में इन लोगों को भी मुझे जा जा के देखना ही पड़ता है कि क्या कर रहे हैं, नहीं तो वो ना वैन आ जाती है और ये लोग कई बार ऐसा होता है कि तैयार नहीं हो पाते हैं, फिर वैन वाले भैया भी गुस्सा करते हैं। और कल वाले दिन तो ऐसा हुआ, कुशाग ने इतना ज़्यादा लेट कर दिया कि उसके पापा को ही छोड़ के आना पड़ा उसे और वो तैयार नहीं हो पाया था, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ता है। तो अभी टाइम हो चुका है बच्चों के स्कूल जाने के बाद का। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आऊँगी और कमरे वगैरह में जो भी कपड़े पड़े हैं, क्योंकि ये लोग उतार उतार के ना कमरे में ऐसे ही कपड़े वगैरह फेंक देते हैं, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा जो भी कपड़े धोने वाले हैं उनको अलग करूँगी। और स्वेटर वगैरह तो ऐसे रहते हैं जो हम डेली में नहीं धोते हैं, पर एक बार थोड़ा सा मैं चेक कर लेती हूँ, अगर मुझे ज़्यादा गंदा लग रहा होगा तो वो स्वेटर मैं धोऊंगी। वैसे तो यहाँ इतनी ठंड नहीं होती है, थोड़ा सा कभी शाम वगैरह को ठंड लगती है ना, तो थोड़ी देर ये लोग 1 आध घंटे के लिए पहनते हैं, फिर निकाल के रख देते हैं। तो उतना स्वेटर्स को तो डेली डेली हम धोएंगे तो उनकी बिल्कुल चमक ही चली जाती है, इसलिए हम स्वेटर वगैरह तो ज़्यादा मतलब जल्दी नहीं धोते हैं जब तक वो बिल्कुल गंदे नहीं दिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ कपड़े पड़े हुए थे, जैसे कुशाग की कल की ड्रेस जो रहती है ना, तो वो ड्रेस तो मैं डेली में ही धो देती हूँ, क्योंकि ये लोग आधे से ज़्यादा दिन तो बेचारे ड्रेस में ही रहते हैं, तो वो गंदी लगने ही लग जाती है। तो यहाँ पे चलिए चादर वगैरह भी फिर अच्छे से सेट कर देती हूँ और पूरे कमरे के साथ साथ में मैं डस्टिंग भी करती जाऊँगी और जो भी कपड़े वगैरह धोने के हैं उनको भी पूरा मतलब साथ में ही हटा दूँगी, तो पूरे कमरे की जो क्लीनिंग रहती है वो एक साथ में ही इकट्ठे अच्छे से हो जाती है। तो
बस यहाँ पे अभी कमरे की डस्टिंग करने के बाद मैं आ चुकी हूँ हॉल में, क्योंकि अभी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे इसलिए मैंने पहले कमरे की डस्टिंग कर ली। तो बस अब यहाँ पे पूरे सोफ़े वगैरह के कवर एक बार पूरे झाड़ के ना अच्छे से बिछा दूँगी, क्योंकि यहाँ पे कई बार ये लोग नमकीन वगैरह भी बैठ के खाते हैं ना, तो सोफ़े के बीच बीच में भी गिरा देते हैं। तो कवर निकाल के अच्छे से झाड़ना भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है। और ये सारे काम ना बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही पॉसिबल हो जाते हैं। हम सोचे कि थोड़ा-सा जल्दी ये काम कर लें, तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो लोग रहते हैं इधर-उधर, सुबह भी नहाना-धोना, मॉर्निंग में तैयार होना, शूज़ पहनना, तो मतलब सामान फैलता ही रहता है और साथ-साथ में हमें उनके लगना भी पड़ता है, उनकी थोड़ी बहुत हेल्प भी करनी पड़ती है तैयार होने के लिए। तो ये सारा डस्टिंग वगैरह का काम जो रहता है ना, ये मैं उनके जाने के बाद ही करती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं शोकेस के पास आ गई हूँ, ये भी हॉल में ही है, ये हमारा टीवी जिस पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी छोटे-छोटे ये देखिए शो पीस जो रखे हुए हैं, इनकी भी डस्टिंग करनी डेली में बहुत ज़रूरी हो जाती है, नहीं तो काफ़ी सारे ना डस्ट एकदम से इकट्ठे हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे पूरा डस्टिंग वगैरह हो गया है और फाइनल अब मैं पूरे घर में जो है वो झाड़ू लगा लूँगी। तो सबसे पहले मतलब डस्टिंग और पूरा सामान अगर हमने एक बार सेट कर दिया ना, तो फिर हमें झाड़ू और पोछा करने में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं जाता है हमारा। फटाफट मतलब पूरा ध्यान हमारा फिर एक तरफ से झाड़ू हम स्टार्ट करते हैं तो 10 से 15 मिनट में मतलब मेरी जो झाड़ू है वो लग जाती है, और उसके बाद एक तरफ से मैं पोछा भी पूरा लगा देती हूँ। तो मतलब थोड़ा-सा जो टाइम जाता है ये डस्टिंग करना, घर के सामान सेट करना, थोड़ा-सा इसी में जो है हमारा ज़्यादा टाइम जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए। तो यहाँ पे देखिए, अभी कमरे में भी मेरी झाड़ू जो है वो पूरी हो गई है। तो अभी मतलब मैं आपसे बस यही अपना मॉर्निंग का जो एक रूटीन रहता है ना, कि जैसे सुबह उठने के बाद हम एक फटाफट जो है जो काम है ना एक कंटिन्यू इस टाइप से कर लेते हैं, तो 2 से ढाई घंटे में जो हमारा पूरा काम रहता है वो हमारा फाइनली ख़त्म हो जाता है।